न्यूटन ने बड़ी गहरी बात कही थी भैया। मैथमेटिक्स इज़ द म्यूजिक ऑफ गॉड, इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मैथ में क्या करें, कैसे करें, कुछ दिमाग काम नहीं करता, डर भी लगता है, टॉप भी करना है, कैसे होगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है विपिन यादव, आप सबका विपिन भैया। आज की इस वीडियो में हम मैथ की उन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके टॉपर बनने के रास्ते में आती हैं। मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप मैथ में मास्टर बन सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके ये कुछ मिनट आपकी जीवन भर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि मैथ में आखिर आपको प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं, आखिर वो कारण कौन से हैं जिसके कारण आपको मैथ कठिन लगती है। आप लोग गलती कहाँ करते हैं भैया, आप गलती ये करते हैं कि आप डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने लगते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को क्या करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं। वो आपकी गलती नहीं है, आपने वही गलती कर दी कि डायरेक्ट आप एक्सरसाइज पे पहुंच गए। आपने ना फॉर्मूले को किया ना एग्जाम्पल किए। आप डायरेक्ट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही प्रॉब्लम्स आएगी कि आपको उसको रटना पड़ेगा। इन दोनों कारणों का जो मेन कारण है वो क्या है भैया, फॉर्मूला कंप्लीट नहीं करते। फॉर्मूला कंप्लीट करने से मतलब है कि चीज़ों को समझते नहीं कि फॉर्मूला वो कैसे बना है, फॉर्मूले के पीछे की क्या कहानी है वो नहीं समझते। अगर आप वो समझ जाएं तो फॉर्मूले को न याद करने में किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्योंकि मैथ की जो गाड़ी है भैया, उसका जो पेट्रोल है वो फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला ही नहीं होगा या कह लें कि गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। इसलिए फॉर्मूले को जरूर कंप्लीट करें। अगर फॉर्मूला कंप्लीट होगा तो जो मैथ की आपकी जर्नी हो वो एकदम आसान हो जाएगी। अब बात आती है कि कैसे हम मैथ की जो जर्नी है या मैथ से अपना लगाव कैसे हम क्रिएट करें, कैसे बनाएं। तो मैंने पहले ही वीडियो के शुरुआत में आपको बता दिया था कि आपको मैं 3 स्टेप्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप मैथ में मास्टर बन सकते हैं। तो चलिए उन्हीं स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है और कैसे काम करेंगे। पहला स्टेप है हाउ टू स्टार्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को कैसे स्टार्ट करना है वो हम सीखने वाले हैं। मतलब कोई भी एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने से पहले उसमें जो जो फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से आपको समझना है। अगर कोई फॉर्मूला है उसका अगर प्रूफ है तो उस प्रूफ को जरूर समझिए। उससे क्या होगा, आपकी जो 50% प्रॉब्लम है वो पहले ही सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आती है, फॉर्मूले को याद करने में। अगर किसी फॉर्मूले के बनने का प्रोसेस आप समझ चुके हैं, वो कैसे जनरेट हुआ है वो समझ जाएंगे, तो उसको याद करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर रहे हैं हाई स्कूल में, जैसे पहली एक्सरसाइज है कौन सी है, वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी भैया है, वास्तविक संख्याएं। ये हाई स्कूल की पहली एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या है, इसमें ढेर सारे पार्ट हैं, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे ढेर सारे पार्ट हैं। अगर मान लीजिए आप 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले इसके जो है इसी एक्सरसाइज के जितने इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करना है। जैसे इसका पहला फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वो क्या है भैया, वो कहता है कि कोई 2 धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, तो हमको जो मिलता है वो क्या मिलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये है फॉर्मूला। जहां आर क्या है भैया, आर जो है वो बड़ा होता है 0 से और 0 के बराबर होता है, और लेस होता है मतलब छोटा होता है किसके, बी से। आर जो है किससे छोटा होगा, बी से, और 0 से बड़ा उसके बराबर होगा। ये फॉर्मूला है। अब इसको क्या करेंगे, आप लोग रखने लगेंगे कि ये स्टेटमेंट है, इसको रट डालो। और आप सबको पता है कि रटी हुई चीज ज्यादा लंबे समय तक बरकरार नहीं रहती है, वो भूल जाते हो आप लोग। और मैथ को अगर अच्छे से करना है, आगे चीजों को अच्छे से समझना है, तो चीजों को लंबे समय तक याद रखना ही पड़ेगा। तभी आप आगे जो चीजें हैं उनको अच्छे से समझ पाओगे। किसी भी फॉर्मूले को अच्छे से समझने के लिए उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो समझ लीजिए, बस वो फॉर्मूला अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर इसकी कहानी समझे, इसकी कहानी क्या है, तो ये जो लिखा है स्टेटमेंट, ये भैया दरअसल भाग ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। कैसे, जैसे आप भाग देते थे, वो बचपन में आपको वापस ले चल रहे हैं, कैसे आप भाग देते थे चीजों को, वही अगर वो अच्छे से आप रिमेम्बर कर लेते हैं, चीजों को फिर से याद कर लेते हैं, बस ये समझ में आ। जैसे जिस भाग का फॉर्मेट क्या होता था भैया, जिससे भाग देते थे उसको क्या कहते थे हम लोग, भाजक। क्या कहते थे भैया, भाजक। जिसको देते थे उसे क्या कहते थे, भाज्य। जिसको भाग देते थे उसे क्या कहते थे, भाज्य। और जो मिलता था वो क्या होता था भैया, भागफल। और जो बचता था वो क्या होता था, शेषफल। इतना क्लियर है ना।
अगर इतना क्लियर है तो ये फॉर्मूला अपने आप समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या किया इन्होंने, जैसे भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए आप 4 से भाग 9 को दे रहे हैं, तो दो पूर्णांक आपको दे दिए जाते हैं, इन्हीं दो पूर्णांकों को इन्होंने मान लिया यहाँ यानी कि भाजक और भाज्य दे दिया जाता है। इन्होंने यहाँ भाज्य को क्या नाम दे दिया, ए, और भाजक को क्या कह दिया, बी कह दिया। भाजक को क्या कहा, बी कहा। अब इसको भाग दीजिए, जब भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 1, तो भागफल हमको 2 मिला और शेषफल क्या मिला, 1 मिला। भागफल 2 और शेषफल 1 मिला। तो भागफल को इन्होंने क्यू से डिनोट किया और शेषफल को किससे, आर से। अब अगर हम इसकी हेल्प से यहां पर हिंदी में लिखना चाहें, जैसे यहां वर्ड में लिखे हैं फॉर्मूला, अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो वो कैसे बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। जैसे ए को क्या कहा हमने, भाज्य, ए को क्या कहा है, भाज्य, भाज्य बराबर बी क्या है भैया हमारा, भाजक, भाजक, गुणा, बीच में गुणा के निशान होगा। क्यों क्या है हमारा, भागफल, क्यों क्या है हमारा भैया, भागफल है, ठीक है, क्यों क्या है हमारा, भागफल है। प्लस आर क्या था भैया, यहां पे शेषफल था, आर क्या है हमारा, शेषफल, ठीक। अब देखिए हमारा वही फॉर्मूला लैंग्वेज में आ गया, जो फॉर्मूला वर्ड्स में लिखा था इसका नाम दिया इन्होंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जबकि ये क्या है, दरअसल भाग ही है, बस आपको थोड़ा सा घुमाया गया है और आप क्या करते, घूम जाते हैं, चीजों को समझते नहीं ना। तो समझिए, बस देखिए आपका पुराना वही चीज है जो बचपन से आप करते आ रहे हैं, भाग ही है, बस लिखने का तरीका अलग। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर इसको और अच्छे से समझें तो ये क्या हमारा भाज्य है, भाज्य लिखा है, यानी कि हमको अगर 9 वापस लेना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो भाजक है और भागफल का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और प्लस इसमें शेषफल जोड़ देंगे, बस आपको 9 मिल जाएगा। जैसे 4 2 जा क्या होगा, 8 होगा, और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9। देखिए भाजक, भाज्य हमको पुनः मिल गया ना। तो इस प्रकार से आप किसी भी फॉर्मूले को, उसकी कहानी को समझ लीजिए, बस वो फॉर्मूला आपका जो है बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, उसको रटना नहीं पड़ेगा और वो लंबे समय तक बरकरार रहेगा। इस प्रकार से आप 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3 हो, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, उनको अच्छे से समझिए। फिर क्या करना है, उस पर एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एकदम इजी क्वेश्चन उठाइए, पहली बार में एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन ना उठाइए। ये भी आप लोग गलती करते हैं कि पहले ही एकदम महाभारत वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए, फिर धीरे धीरे उसमें जो है प्रोसेस करते जाइए, मतलब लेवल बढ़ाते जाइए। तो इस पे क्या करना है, 2-4 आपको क्वेश्चन, एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज के नहीं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो कैसे सॉल्व करने हैं, अब वो बात आती है। तो सेकेंड स्टेप वही हमारा, हाउ टू सॉल्विंग क्वेश्चन। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, उसका प्रोसेस क्या होगा। उसका प्रोसेस भैया ये है कि जब भी आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दें। किस पे भैया, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फोकस करें कि आखिर में क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है आपसे। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फोकस करें कि कैसी लैंग्वेज पे कैसा फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर आपने ये गेस कर लिया तो क्वेश्चन को एकदम धराशायी कर देंगे। जब आप क्वेश्चन लैंग्वेज को एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करें, आप उसकी रूपरेखा बना लें। क्या बना ले भैया, रूपरेखा। रूपरेखा से तात्पर्य है कि मतलब उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा है, उसका पूरा एक शीट बना लीजिए। जैसे कुछ दे दिया गया, मान लीजिए 4 गाड़ियों की पेट्रोल का भाव, भाड़े का भाव, कुछ भी है, लैंग्वेज थोड़ी सी शॉर्ट लिखिए और इक्वल करके वो वैल्यू लिख दीजिए। फिर लास्ट में जो पूछा गया है वो लिखिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इससे क्या होगा, 30% क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इससे आपको फॉर्मूला गेस करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और जैसे आप फॉर्मूला गेस कर लेते हैं वो क्वेश्चन जो है तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसकी लैंग्वेज पे आप फोकस कीजिए, बस क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही जो है उस फॉर्मूले को अच्छे से समझा है, उस पर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। फिर उसमें जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, इन दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन दोनों स्टेप्स को करने के बाद जब आप एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे तो आप ज्यादातर क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फंसेंगे, उनको हम देख लेंगे कैसे क्या होगा, उनको भी आप अगर प्रयास करेंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार इन दोनों स्टेप्स को आपको 1.1 में, जैसे एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला किया, उस पर 2-4 एग्जाम्पल के क्वेश्चन किए, फिर दूसरा फॉर्मूला करिए, उस पर 2-4 क्वेश्चन कीजिए। ये नहीं कि सारे फॉर्मूले उठा के पूरी सीट इकट्ठे बना डालो ना,
एक फॉर्मूला, 2-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल के, एकदम इजी, मैं डिफिकल्ट कह भी नहीं रहा हूं। फिर दूसरा फॉर्मूला, उस पर 2-4 एग्जाम्पल। फिर आप जब 1.1 एक्सरसाइज के सारे फॉर्मूले हो जाए, उस पर एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन हो जाए, फिर आप 1.1 की एक्सरसाइज पे पहुंचिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर अगली एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे 1.2 एक्सरसाइज पे, उस पर भी इसी तरह दोनों स्टेप साथ में लगाने हैं। पहले फॉर्मूला, 2-4 एग्जाम्पल के क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला, फिर 2-4 एग्जाम्पल के क्वेश्चन। जब इसके सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाए, फिर 1.2 पे एक्सरसाइज पे पहुंचिए और एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। इसी प्रकार इसके जितने भी पार्ट हैं, जैसे 1.3 है उसको भी सॉल्व कीजिए, 1.4 है उसको भी सॉल्व कीजिए। सारे पार्ट सॉल्व करने के बाद में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करना है, इन सारी एक्सरसाइजों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, या यूं कह लें कि जो फॉर्मूले हैं, उन सारे फॉर्मूलों की एक शीट बना लेनी है लास्ट पेज से। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद, पहले नहीं करना है ये गलती, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में क्या करना है, सारे फॉर्मूले को मेंशन कर लेना है। जैसे यूक्लिड विभाजन था तो यूक्लिड विभाजन वाला लिख दीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो गया यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला। अब इस पे क्या करना है, इस पे जब आप क्वेश्चन इतने एक्सरसाइजों से गुजरेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए, तो कुछ ऐसे अनोखे वर्ड मिलेंगे, अनोखे शब्द मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मिलेंगे, तो उनको भी यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक ना। उसी जैसे इस पे यूक्लिड विभाजन पे जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड मिलेंगे उनको भी मेंशन कर देना, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उन क्वेश्चन टाइपों को भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसी प्रकार सारे एक्सरसाइजों के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले और चीजें हैं, उन सारी चीजों को एक पेज पे मेंशन कर देना है। वो क्यों करना है, वो आपको जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, शॉर्ट टर्म रिवीजन, इसके लिए करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट भैया, अगर आप ये फॉलो करते हैं, शॉर्ट टर्म रिवीजन करते हैं, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया। रिवीजन ही मेक श्योर करती है फुल प्रूफ प्रिपरेशन। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपका एकदम बढ़िया जाएगा पेपर। तो कैसे करना है, चीजों को मैंने बता दिया कि सारी चीजें जो है लास्ट पेज पे आपको मेंशन कर देना है। सारे फॉर्मूले, जितने भी एक्सरसाइज के फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मेंशन कर देना है। और क्वेश्चन टाइप, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपनी लैंग्वेज में। किसी के भरोसे नहीं बैठना है कि कोई बताए या कहीं से हमको मिले कंटेंट तो हम करें। अपना थॉट लगाइए, अपना माइंड लगाइए, अपने हिसाब से बनाइए, अपनी नोट अपने हिसाब से बनाइए, क्योंकि अपने हिसाब से बनाई गई नोट बहुत अच्छी लगती हैं। और उसको थोड़ा क्रिएटिव बनाइए, उसमें माइंड मैपिंग ऐड कीजिए। लास्ट पेज में थोड़ा सा बढ़िया कीजिए, जैसे वास्तविक संख्याओं पे हैं तो संख्याओं का कुछ ऐसे कर दीजिए, या कोई भी एक्सरसाइज है उसी के हिसाब से कोई चित्र बना दीजिए, उस पर माइंड मैपिंग पूरी कर दीजिए, जितने फॉर्मूले हैं और क्वेश्चन टाइप हैं। इससे क्या होगा, आप जब भी रिवीजन करने बैठेंगे आपका 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, 5 मिनट में पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म रिवीजन वाला फॉर्मेट नहीं कंप्लीट करेंगे, तो आपको कभी भी रिवीजन करने बैठेंगे तो शुरू से इन तक जितना समय आप सीखने में लगाएं उतना ही समय रिवीजन में लगाएंगे, और आपके पास इतना समय नहीं है कि जितना समय सीखने में लगा रहे हैं उतना समय रिवीजन में लगाएंगे, तो अगली एक्सरसाइज कब करेंगे। और कुछ दिनों में पेपर आ जाएगा तो यही होगा कि एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं है। तो आपको रोज इस पेज पे नजर डालनी है, कम से कम 5 मिनट डाल दीजिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको इस पे नजर डालनी ही नहीं पड़ेगी, आपको पूरी चीजें ऐसे ही याद रहेंगी। और अगर चीजों को अच्छे से मैथ में करना है, आगे भी अच्छे से करना है, तो चीजों को जो पीछे आप सीखते जा रहे हैं उनको याद रखना पड़ेगा, तभी आप आगे अच्छा कुछ कर पाओगे भैया। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जो चीजें सीख चुके हो उनको भूल नहीं सकते आप, उनको याद ही रखना पड़ेगा। तो उनको याद करने का सबसे अच्छा मेथड यही है मेरे हिसाब से, कि सारे फॉर्मूले और सारे क्वेश्चनों को एक लास्ट पेज पे मेंशन कर दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक ना। इस प्रकार से आप बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। मैथ में भैया डरने जैसा कुछ नहीं है, मैथ को सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। तो आप मैथ को समझिए, रटिए नहीं। देखिए मैथ में क्या मजा आता है आपको।